अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले बात गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की तो लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान को धांधली की पैदावार करार दे दिया। बोली, अगर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली हुई तो इसको ना गिलगित बल्तिस्तान मानेगा और ना ही पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान कभी भी जाती हुकूमत के साथ नहीं जाएगा। विफाकी हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है। इमरान खान को आवाम घर छोड़कर आएंगे। अगर मुस्लिम लीग नून धांधली से हराई जाती है तो याद रखो, ना गिलगित बल्तिस्तान ये रिजल्ट मानेगा ना पाकिस्तान ये रिजल्ट मानेगा। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान जाती हुई हुकूमत के साथ जाएगा? जबकि हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है। इंशाअल्लाह ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा कि आवाम आपको आपका घेराव करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, चीफ कोर्ट का वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को 72 घंटों में इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। IG पुलिस को तमाम अजला के हुक्काम को SOP से आगाह करने की हिदायत भी कर दी गई। चीफ कोर्ट ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पिटीशन पर फैसला सुनाया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, चीफ कोर्ट का वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को 72 घंटों में इलाका छोड़ने का हुक्म। IG पुलिस को तमाम अजला के हुकाम को SOP से आगाह करने की हिदायत कर दी गई। चीफ कोर्ट ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पिटीशन पर फैसला सुनाया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इंतखाबी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 121 नोटिस जारी किए। इल्जामात और मुखालफत से किसी का फायदा नहीं होता। माहौल खराब करने से बेहतर है सियासी रहनुमा वापस चले जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की है। सियासी जमातों के रहनुमा आकर मशवरे दें। वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान की यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। इससे इलेक्शन एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। हो और धांधली का शोर न उठे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का बगल बज चुका, सफाराहियां हो गईं। सियासी जमातों के रहनुमाओं के एक दूसरे पर हमलों में तेजी आ गई। कहीं धांधली की कोशिशों का शोर है तो कहीं इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वोटर्स को खरीदने की रवायत हुई पुरानी, अब पूरे इलाके को ही तरक्याती कामों के बदले वोट देने की ऑफर्स दी जा रही है। कई बार आजमाए हुए सियासतदान वोटर्स के साथ एक बार फिर नए वादे करते नजर आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 2 गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हल्के के अवाम इलेक्शन में जितने 1000 वोटों की लीड देंगे वो उतने 1000 करोड़ रुपए उन्हें इस इलाके के लिए देंगे। इलेक्शन के इस गर्म माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर की पैसों के बदले ज्यादा वोटों से जिताने की ऑफर ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इलाके में सियासत इसी ऑफर के गिर्द घूम रही है। बिलावल का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम के लिए नया कठपुतली आ जाता है। वो कानून की खिलाफ वर्जी करके यहाँ आ रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं। गुजर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम को मशवरा दिया कि वो पैसे PTI से जरूर ले लें लेकिन वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही दें। मरियम नवाज के इलाके में पहुंचने के बाद इलेक्शन मुहिम में तेजी आ गई है और धांधली का शोर भी उसी तवातर से उठ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तमाम सियासी जमातों को 95 नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल है। यू टर्न लूंगा, नवादा खिलाफी करूंगा, पीपल्स पार्टी को वोट दें, आपको हुकूक दिलाऊंगा। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान वालों से वादा, कहा जनवरी के बाद विफाक में भी आपकी हुकूमत होगी। और मजीद बोले कि किसी को हक नहीं कि इलाके वालों की सब्सिडी छीने। पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता पुराना है जो हमेशा कायम रहेगा। जो बंदा अपनी कुर्सी संभालने से कासिर है वो सूबा कहां से देगा। और यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नवाज शरीफ फौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। उनसे बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं। वजीर आजम बरहम सवात में जलसायाम से खिताब, बोले मुल्क में फैसला कुन मरहला आ चुका। लूट मार का पैसा बचाने के लिए सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं। इनको बात बनती नजर नहीं आई तो इदारों पर हमले शुरू कर दिए। अगर कुर्सी बचाने के लिए उन्हें NRO दिया तो ये मुल्क से गद्दारी होगी।
रेलवे है वो मेरे नए पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखती है। हमारी बदकिस्मती ये 1861 में जो अंग्रेज ने ये सारी रेलवे लाइंस लगाई, उससे भी हमने जब आजादी में जो हमें मिली लाइनें उससे कम कर दी। ML1 पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है और इंशाअल्लाह ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि वजीर आजम से किसी ने NRO नहीं मांगा। इमरान खान के पास NRO देने का इख्तियार ही नहीं है। 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। किसानों पर बदतरीन तशद्दुद से जान ले ली जाती है। इमरान खान कश्मीर पर सरेंडर कर चुके हैं। हमारे वजीर आजम किसी और दुनिया में रहते हैं और अवाम की दुनिया कोई और है। ये जब तकरीर फरमाते हैं तो इन्हें जमीनी हकायक का, उस आग का जिसमें एक आम आदमी इनकी पैदा करदा महंगाई और मुआशी बदहाली से झुलस रहा है, कोई ना इदराक है ना उसका एहसास है। जब खड़े होते हैं एक लेक्चर फरमा के चले जाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, रियासत मदीना ये होती है अपनी पुअर गवर्नेंस, मुआशी बदहाली, झूठ पे मबनी हुकूमत, इंतकाम पे मबनी हुकूमत, अपनी गरीब दुश्मन हुकूमत को रियासत मदीना से तशबीह न दे। और अब बात करें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के इंटरव्यू के मुतालिक तो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि गुजरावाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था। तकरीर में बराए राज नाम सुने तो धचका लगा। इंतजार है वो कब सबूत पेश करेंगे। आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के मुतालिक तो वो कहते हैं कि गुजरावाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था और तकरीर में बराए राज जब नाम सुने तो मुझे धचका लगा। इंतजार है वो कब सबूत पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है गुजरावाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PDM के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने फौजी क़यादत का नाम नहीं लिया था। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PDM के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने फौजी क़यादत का नाम नहीं लिया था। APC में ये बहस हुई थी कि इल्जाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर लगाना चाहिए, जिस पर फैसला हुआ था कि नाम इस्टेब्लिशमेंट का लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था और इंतजार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर में जब बराह रास्त नाम सुने तो इन्हें धचका लगा, क्योंकि आम तौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते। नवाज शरीफ की अपनी जमात है और मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारा एजेंडा हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तय पाने वाली करारदाद में वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PDM ये नहीं चाहती कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। ये ना तो हमारी करारदाद में मुतालबा है, ना ही ये हमारी पोजीशन है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो वो 3 बार वजीर आज़म रहे हैं और मुझे यकीन है कि उन्होंने वाज़ेह और ठोस सबूत के बगैर नाम नहीं लिए होंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर इदारा अपना काम करे। मैं और मेरी जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एजेंडे और करारदाद के साथ खड़े हैं और इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुल्क जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है इसमें 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये कि हम इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार करें और मुल्क को मजीद मुश्किलात से 2-4 कर लें, जबकि दूसरा ये कि हम रुके और सोचें कि किस तरह आगे बढ़ना है। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू पर मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और मुस्लिम लीग नून का कहना है कि बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू उनकी जाती राय है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा ये बिलावल भुट्टो की जाती राय है। नवाज शरीफ जो बता रहे हैं वो हकाइक पर मबनी है। उसके गवाह नवाज शरीफ खुद और पाकिस्तान के अवाम हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू पर हुकूमती वुज़रा की जानिब से रद्द अमल जारी है। कहा जा रहा है कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। वाज़े हो गया कि फर्जंद जरदारी ने खुद को नून लीग के बयानिए से अलग कर लिया है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इंतखाबी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 121 नोटिस जारी किए। इल्जामात और मुखालफत से किसी का फायदा नहीं होता। माहौल खराब करने से बेहतर है सियासी रहनुमा वापस चले जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कॉल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की है। सियासी जमातों के रहनुमा आकर मशवरे दें। वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान की यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। इससे इलेक्शन एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अगर कोई पार्टी का कोई लीडर कोई कैंडिडेट अगर इस तरह अगर हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। वो कोई कैंडिडेट अगर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेगा, फिरके का कार्ड इस्तेमाल करेगा, वो डिस्क्वालीफाइड होगा। ये मैं भर मना कहता है ना, जब अमेरिका जैसे मुल्क में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो करता धांधली की बात करता, तो ये देख रहे हैं आप खुद देखे। यहाँ तो मेरे जो 24 आते हैं 10 हैं और मैं रात दिन एक करके मैं मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों को जितने दूसरे पार्टी के हैं उनको मेरे इस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी तैनात हो गए वहाँ पर सब पोलिंग का जो निज़ाम है, पोलिंग अफसर है, प्रेजाइडिंग अफसर है, वो आप लोग कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन करें। मुखालिफत और इल्जाम तराशी का कोई फायदा नहीं होता है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने ऑपोजिशन को चोर करार दे दिया। बोले, ये चोर कहते हैं अवाम का लूटा हुआ पैसा माफ कर दें। इमरान खान इन्हें नहीं छोड़ेगा। नवाज शरीफ जब बाहर जाते थे उनकी टांगें कांपती थी, पर्चियां लिख कर साथ ले जाते थे, माथे पर पसीना होता था। और मजीद बोले कि इमरान खान के सामने दुनिया के रहनुमाओं की टांगें कांपती हैं। और वजीर रेलवे के बयान के मुतालिक आपको खबर दें तो वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बाज लोगों को वजीर आजम के लाहौर जाने पर तकलीफ होती है। इमरान खान हर चोर और डाकू के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुखालिफ जलते हैं कि इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब गंदम बहरान का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। बोले, विफाकी हुकूमत अपनी गलतियों का मलबा सिंध पर गिरा रही है। जब गंदम खरीदारी का हदफ ही पूरा नहीं किया गया तो गंदम का बहरान कैसे न होता। कि चाहे प्रोक्योरमेंट हो या प्रोडक्शन हो, सूबाई सिंध ने अपने टारगेट्स को अचीव किया। अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा ने, पंजाब ने और वफाकी हुकूमत ने जो अपने लिए टारगेट्स तय किए थे उन टारगेट्स को वो मीट करने में नाकाम हुए। बजाय इसके कि वो अपनी नाकामी को तस्लीम करे, बजाय इसके वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज गंदम की एक शॉर्टेज नजर आ रही है आपको पाकिस्तान के अंदर। बजाय इसके वो एक्सेप्ट करें अपनी इनएबिलिटी को, वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सारा ब्लेम है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल देती है। सिंध से ही आपको खबर देते हुए बताएं कि महकमा खेल सिंध के सेक्रेटरी इम्तियाज अली शाह का बड़ा फैसला। लाखों की करप्शन करने पर डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स शहजाद परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च के इवेंट के लिए 7,33,000 रुपए की रकम निकलवा ली। कोरोना में लॉकडाउन में सिंध में खेलों के तमाम ग्राउंड बंद थे, तो इवेंट कहां और कैसे हुआ। मुशीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए फी 40 किलो मुकर्रर कर दी गई। तरसील और फराहमी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई। इस पर मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ है और गंदम की सप्लाई कीमत में इस्तेहकाम और तलब के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। मुल्क भर में आटे की कीमतों को कम करने के लिए जरूरी इक़दाम उठाने का फैसला भी किया गया है। इस हवाले से मुशीर खजाना की सरबराही में गंदम की तरसील और फराहमी के लिए कोऑर्डिनेशन
कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। गंदम की फसल की कम अज कम इमदादी कीमत जो है वो 1650 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई है, जबकि ईसीसी ने मौजूदा रिलीज प्राइस जो है वो 1475 रुपए फी मन बरकरार रखने का भी फैसला किया है। इजलास में फ्लोर मिल्स के लिए रोजाना 38,000 मैट्रिक टन गंदम जारी करने का फैसला किया गया है। इसी तरह से मुख्तलिफ सूबों के लिए जो है वो अदादोशुमार तय कर दिए गए हैं। सही, मुख्तलिफ सूबों के लिए अदादोशुमार तय कर दिए गए हैं। कामरान चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची की सियासत में हलचल। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत के खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से राब्ते बहाल। जराये के मुताबिक बाबर गौरी, वासी जलील और अदनान बाथूक से राब्ता किया गया। कराची की सियासत में हलचल। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत के खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से राब्ते बहाल हो चुके हैं। इसी मुतल्लिक जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। शाहिद, कराची की सियासत में हलचल पैदा हो चुकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत के खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से राब्ते बहाल हो चुके हैं। क्या तफसीलात हैं इस मुतल्लिक आपके पास? पाकिस्तान ने एक बार दिन सियासी सरगर्मी पेश कर दिए। जलावतन रहनुमाओं से राब्ते बहाल होने लगे। जराये को ये कह रहे हैं बाबर गौरी, वासी जलील, अदनान बाथूक से भी एमक्यूएम पाकिस्तान का राब्ता हुआ। जराये को ये कह रहे हैं रवा मजीद रहनुमाओं की एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी मुतवक्के है। एमक्यूएम पाकिस्तान जराये का मतलब ये भी कह रहे हैं कि कराची में मौजूद साबिक रहनुमा भी एमक्यूएम में शमूलियत के लिए तैयार है। दूसरा रोज आने वाले आदिल और हैदराबाद में इस पर इस्लामाबाद में टाइम। शुक्रिया शाहिद। कराची के इलाके जुनेजो कॉलोनी सैराब घूट में सिलेंडर धमाके में बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सैराब घूट जुनेजो कॉलोनी में गुब्बारों में हवा भरने वाला सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में गुब्बारा फरोश और 8 साल बच्चा जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। ट्रॉलर ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।